प्राचीन काल की बात है। किसी गांव में एक बूढ़ा और बुढ़िया दंपति रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। बूढ़ा दिन भर खेत में काम करता था और बुढ़िया घर का काम करती थी। बूढ़ा बुढ़िया दोनों गुरु शिव जी की बहुत आराधना करते थे। वह अपना खाली समय पूजा पाठ में बिताते थे। इस कारण से स्वर्ग की देवता उन पर बहुत प्रसन्न। एक दिन बुढ़िया एक लंबे मुसल से धान कूट रही थी। तभी स्वर्ग के देवता उनसे मिलने आए। वे आकाश से उतरकर बुढ़िया के घर के ऊपर पहुंच गए, लेकिन मुसल के कारण नीचे नहीं उतर सके। वे ऊपर की ओर जाने लगे। तभी खेत से लौटते हुए बूढ़े ने उन्हें देख लिया। उसने देवताओं को आवाज दी, किंतु उन्होंने नहीं सुना और चले गए। बूढ़ा बहुत दुखी हुआ। वह बुढ़िया से बोला, देवता लोग हमसे मिलने आए थे। वह नीचे न उतर पाने के कारण वापस चले गए। अब चलो हम लोग उनसे मिलकर आए। बुढ़िया तैयार हो गई। दोनों अपनी अपनी पीठ पर एक एक कटोरी में सामान लेकर स्वर्ग की ओर चल पड़े। जब वे स्वर्ग लोग पहुंचे तो वहां तारे जगमगा रहे थे। बूढ़े बुढ़िया ने सोचा कि देवता लोग हमसे नाराज हो गए हैं, इसलिए उनकी आंखें क्रोध से चमक रही है। बूढ़े ने बुढ़िया से कहा, अभी देवता लोग हमसे नाराज हैं, चलो 1-2 दिन के लिए चांद पर चले, तब तक इनका क्रोध शांत हो जाएगा, फिर भेंट करेंगे। बूढ़ा और बुढ़िया चांद पर चले गए। उन्होंने वहां का दृश्य बहुत अच्छा लगा। इस कारण वे देवताओं के पास जाना भूल गए। उन्होंने एक कुटिया बनाई और उसी में रहने लगे। बूढ़े ने धान के लिए खेत भी बना लिए। इस प्रकार उन्हें दिन बीतने लगे। बूढ़े और बूढ़ी की झोपड़ी के पास गुल्लर का एक पेड़ था। एक दिन बूढ़ी ने उस पेड़ से कहा, गुल्लर गुल्लर थोड़े से फल गिराओ। गुल्लर ने फल गिरा दिए। बूढ़े बूढ़ी दोनों ने फल खाए। गुल्लर का फल खाते ही उन्हें दीआयु प्राप्त हो गई। तब से बूढ़ा बूढ़ी चांद पर ही रह गए। वे आज तक भी वहीं हैं। धरती से उनकी छाया दिखाई पड़ती है।